दुनिया में जो टाइम को, वक्त को बांटा गया है वो 3 हिस्से में बांटा गया है। अगर आप इसे उर्दू में कहेंगे तो एक होता है माजी, एक होता है हाल और एक होता है मुस्तकबिल। माजी, हाल, मुस्तकबिल। इसी तरह अगर आप इसे इंग्लिश में कहेंगे तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्या होगा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यानी एक वो जमाना जो गुजर गया, एक जो अभी गुजर रहा है, एक जो आने वाला जमाना है। तो हमारे जिंदगी में कितने मोड़ आते हैं? 3। कितने मरहले आते हैं? 3। क्या क्या? एक बचपना, दूसरी जवानी और फिर बुढ़ापा। तो हम देखें कि अभी जो हम लोगों की जिंदगी गुजर रही है, मसलन आप यहां से चलना शुरू किए थे, जो कि पास्ट है, यहां से आप चलना शुरू किए हैं और यहां तक आपकी जिंदगी है। तो आप देखें कि यहां से अगर आप अपनी जिंदगी को साल में बांट लें कि हमारी जिंदगी 50 साल की है। कितने साल की? 50 साल की। तो यहां से आप 1 से शुरू की थी, 1 2 3 4 5 जो भी। तो अभी आप अपनी जिंदगी को देखें कि मेरी जिंदगी में कितने दिन गुजर चुके और कितने साल गुजर चुके। आप गौर करें कि हमारी जिंदगी गुजर रही है। क्या हो रही है? गुजर रही है। हमने इस जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया। मसलन अभी किसी की उम्र 15 साल है तो किसी की 20 साल, किसी के 25 साल। तो आप देखें कि आप आधी जिंदगी गुजार चुके हैं, इसमें क्या खोया और क्या पाया, और जो आपकी जिंदगी बच रही है यहां से यहां तक का जो सफर आपका बाकी है, इसमें क्या हासिल करेंगे। तो अगर जो इंसान सिर्फ जिंदगी गुजार रहा है, सिर्फ गुजार रहा है, उसके आज में और कल में कोई फर्क दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है? नहीं। लेकिन हम ही लोगों में से बाज लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी जिंदगी में कम वक्त में कामयाबी हासिल करते हैं। आखिर उसकी वजह क्या होती है? रीजन क्या होता है? एक ही मोहल्ले में पैदा होने वाला, एक ही कॉलेज में पढ़ने वाला, एक ही साथ जिंदगी गुजारने वाला, अगर दोनों की जिंदगी में आप देखेंगे तो एक बुलंदी को हासिल कर लेता है और एक उतनी ही वक्त, उतने ही पैसा खर्च करने, उतनी ही तालीम हासिल करने के बाद वो कुछ हासिल नहीं कर पाता है। दोनों में फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि एक बंदा है जो इस 20 साल की उम्र में है, कहां में है? यहां पे है, और आज ये बैठा बैठा, आज ये अपने बैठ करके अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है और एक गोल तैयार करता है, एक मंसूबा बनाता है, एक अपना टारगेट बनाता है, और फिर यहां से अपने इस 20 साल की जिंदगी को यहां 30 साल की जिंदगी पे सोचता है कि मैं 30 साल में क्या कर पाऊंगा। तो जो इंसान यहां बैठ करके आज ही अपने इस 30 साल की जिंदगी का एक गोल बनाता है, एक मंसूबा बनाता है कि हमें इस 30 साल की उम्र में क्या क्या हमारे पास होगा, मैं क्या पाऊंगा और क्या खोऊंगा। तो जो इंसान एक मंसूबा बंदी के तहत जिंदगी गुजारना शुरू करता है, वो यहां से अपनी जिंदगी में तब्दीली लाता है, मेहनत करता है और कुछ ना कुछ अचीव करने की कोशिश करता है। और हर आने वाला दिन हमें ये बताता है कि हमारे जैसे जिस्म में तब्दीली आ रही है, हमारे काम में भी तब्दीली आनी चाहिए। आपने देखा होगा कि बच्चा जब 2 साल का होता है तो 3 रोटी खाता है, ठीक है। 3 साल का होता है तो 4 रोटी खाना शुरू करता है, क्योंकि देखता है कि हमारे जिस्म को उतनी ग़िज़ा चाहिए इसे बढ़ाने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए। इसी तरह हमारे जिंदगी में बढ़ने और सक्सेस होने के लिए, कामयाब होने के लिए हमारी मेहनत को, हमारे एजुकेशन को, हमारे नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। तब जाकर के हमारे कामयाबी में इजाफा होगा, तब जाकर के हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं और दिन बदल सकते हैं। तो एक इंसान है कि जिस तरह चल रहा है उस तरह चल रहा है, लेकिन दूसरा इंसान है कि खड़ा यहां होता है, खड़ा यहां होता है, और यहीं से खड़े खड़े वो अपने फ्यूचर का फैसला कर रहा होता है और एक इमेज बना रहा होता है कि मुझे क्या करना है, आज हमारे पास क्या है और इस 10 साल में हमारे पास क्या होगा। तो जो इंसान आज बैठ करके अपने माइंड में एक तस्वीर बनाता है
एक इमेज बनाता है, एक कॉन्सेप्ट तैयार करता है, वो इंसान उसी के मुताबिक मेहनत करना शुरू कर देता है और फिर देखते देखते वो यहां पहुंचता है और उसके पास बहुत कुछ होता है। लेकिन एक दूसरा इंसान है कि जैसे आज है, जो आज कर रहा है वही कल करता है, वही परसों वही करते करते यहां तक पहुंच जाता है और उसके पास कुछ नहीं होता है। लेकिन दूसरा इंसान है जो यहां से मेहनत करता है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी बुलंदी को बढ़ाता रहता है और इस तरह से करते करते वो अपने मनसब को हासिल करने की कोशिश करता है और अपना टारगेट अचीव कर लेता है। तो अभी आप लोग अपने माइंड में एक तस्वीर करें और एक कॉन्सेप्ट तैयार करें कि हमें आज से 5 साल बाद कहां होना है और 10 साल बाद हमें कहां होना है। अगर आप ये काम आज नहीं करते हैं तो 10 साल गुजर जाएगा और आपको मालूम भी नहीं होगा कि हमें 10 साल में क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। जैसे कि आप देखें कि जो इंसान अपना गोल तैयार करता है, बात समझ आ रही है? किसी भी चीज को पाने से पहले, बनाने और तैयार करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? एक सपना सजाना पड़ता है, एक ड्रीम तैयार करना पड़ता है, एक ख्वाब और ख्याल में कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। लोग कहते हैं कि ये सपना है, ये सपना है, लेकिन सपना एक दिन हकीकत होता है। कब होता है? जब उसी के मुताबिक हम मेहनत करते हैं। तो जो इंसान सपना नहीं देखता है वो हकीकत भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जब दिमाग में होगा ही नहीं तो उसके मुताबिक वो काम कर ही नहीं सकता है। तो सपना 2 तरह का होता है। आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि सपना वो नहीं है जो हम सोकर देखते हैं, सपना वो नहीं है जो हम सोकर देखते हैं, बल्कि सपना तो वो है जो हमें सोने नहीं देता है। आप देखते होंगे जब आपकी जिंदगी में कोई परेशानियां मुसीबतें आती है तो हमें नींद नहीं आती है, लेकिन आज हम कहते हैं हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, लेकिन हम 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ये हमें बता देता है कि हम कितने कामयाब हो सकते हैं और हम अपने सपने को कितना सही कर सकते हैं। तो आज आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि हम अपने, अभी ये 2020 चल रहा है, क्या चल रहा है? आज आप 2020 में यहां पे बैठे हुए हैं। आज आप गोल तैयार कर लें कि 2030 में आप कहां होंगे और आपके पास क्या होगा। 2030 में आप कहां होंगे और आपके पास क्या होगा। अगर आज ये मंसूबा नहीं बनाते हैं तो आप उस वक्त वहां नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप उसके मुताबिक काम ही नहीं करेंगे। एक आम आपको मिसाल दे दूं कि अगर आप एक यहां से बाइक ले और घर से निकले और उसमें फुल टंकी करा लें, पेट्रोल से टंकी फुल कर ले और चलना शुरू कर दे। चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, आप इतना किलोमीटर चले कि पूरा पेट्रोल खत्म हो गया। लेकिन आप अगर घर से ये सोचकर नहीं निकले थे कि मुझे आजमगढ़ जाना है कि बनारस जाना है, मुझे गोरखपुर जाना है कि लखनऊ जाना है, तो आप सिर्फ घूमते घूमते आपके गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा, आपका वक्त भी गुजर जाएगा। आप ना आजमगढ़ पहुंचेंगे और ना गोरखपुर पहुंचेंगे, ना आप लखनऊ पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ चल रहे थे, आपको मालूम नहीं था कि मुझे जाना कहां है। तो सिर्फ चलना, सिर्फ पढ़ना, सिर्फ काम करना ये काफी नहीं होगा। जब तक कि हम एक मंसूबा बंदी के तहत चलना शुरू ना करें कि मुझे कहां जाना है, अगरचे चाल आपका धीरा हो, अगरचे आप स्लो चले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 दिन का काम 5 दिन में करेंगे, 2 दिन की मंजिल 5 दिन में हासिल करेंगे, लेकिन जब चलते रहेंगे तो आप मंजिल को हासिल करेंगे। आज न कर आप मंजिल तक पहुंचेंगे, क्योंकि आप मंजिल की तरफ चल रहे हैं। मसलन आपको यहां से जाना है आजमगढ़, यहां से आजमगढ़ आप जा रहे हैं। आजमगढ़ की दूरी यहां से 15 किलोमीटर है। तो इस 15 किलोमीटर को तय करने के लिए अगर आप हर दिन 1 किलोमीटर भी चल रहे हैं, 1 किलोमीटर भी चल रहे हैं, तो आप 15 दिन में यहां पहुंच जाएंगे। लेकिन आप एक दिन में 10 किलोमीटर चले, एक दिन इधर चले, एक दिन इधर चले, एक दिन इधर चले, एक दिन यहां चले, जितना भी चले, लेकिन आपको अगर ये मालूम नहीं है,
आपको अगर ये पता नहीं है कि मुझे आजमगढ़ की तरफ चलना है और वहां पहुंचना है, तो आपको ये चलना बेकार होगा। बेकार होगा या नहीं? तो इसलिए एक कदम चले, लेकिन अपनी मंजिल की तरफ चले। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी काम करने से पहले आप एक मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा सोच लें कि मुझे करना क्या है, और जो करने पे आपका दिल आमादा हो, जिसके तरफ आप माइल हो, जो आपका दिल कहता हो, जो आपका दिमाग कहता हो, जब उसे आपने चूज कर लिया, उसे सिलेक्ट कर लिया, उसकी तरफ चलना शुरू कर दीजिए। आज न कल आपको मंजिल मिलेगी।